श्री राधे मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको श्रद्धा और विश्वास की एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक नगरी में ग्वालिन रहती थी। वह दूध बेचने का कार्य करती थी। इस हेतु उसे नाव द्वारा नदी के पार अन्य स्थानों पर आना जाना पड़ता था और इसके लिए उसे नाव का किराया भी चुकाना पड़ता था। उसी गांव में एक महात्मा जी भी रहते थे। महात्मा जी एक दिन सत्संग में भगवान के नाम जाप की महिमा का वर्णन कर रहे थे। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रभु का नाम रूपी वह नौका है जिसका भक्ति पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी आश्रय लेता है वह व्यक्ति इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। ग्वालिन भी उस सत्संग में बैठकर महात्मा जी की बातें सुन रही थी। वह सत्संग सुनते सुनते मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो रोज दूध बेचने जाने के लिए नाव का किराया चुकाना पड़ता है। जब राम नाम लिखे पत्थर पानी पर तैर जाते हैं तो यदि मैं भी राम नाम को सिद्ध कर लूं तो पानी पर चलकर नदी पार हो जाऊंगी और नाव द्वारा आने जाने के खर्चे से भी बच जाऊंगी। सत्संग समाप्त होने के पश्चात ग्वालिन ने एकांत में महात्मा जी से जप द्वारा राम नाम को सिद्ध करने की विधि पूछी। तब महात्मा जी बोले, बेटिया, यदि तू 1 वर्ष तक मेरी बताई विधि से नाम जाप करेगी तो तेरी राम नाम सिद्धि की कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब घर आकर ग्वालिन भक्ति पूर्वक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का जाप करने लगी। ठीक 1 वर्ष बाद उसे स्वप्न में राम जी ने दर्शन देकर कहा, तेरा मंत्र जाप सिद्ध हो गया है। अब तू नदी के आर पार आसानी से आ जा सकेगी और तू जो कुछ और भी चाहेगी वह इस मंत्र द्वारा पूरा हो जाएगा। अब तो ग्वालिन मंत्र सिद्धि द्वारा आसानी से नदी के जल पर पैर रखती हुई चली जाती और दूध बेचकर वापस आ जाती। इसी तरह कुछ समय बीतने पश्चात एक दिन ग्वालिन के मन में विचार आया कि जिन महात्मा जी के कारण उसे सिद्धि प्राप्त हुई है, क्यों न उनको अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाए, उनको दान दक्षिणा दी जाए। यह सोचकर वह महात्मा जी के आश्रम पर जा पहुंची। तब उनके सेवकों द्वारा उसे पता चला कि महात्मा जी तो नदी पार अन्य किसी गांव में सत्संग के लिए गए हुए हैं। तब वह नदी पार कर सत्संग स्थान पर पहुंची। महात्मा जी से अपने घर चलने का अनुरोध करने लगी। महात्मा जी ग्वालिन के साथ घर चलने के लिए नदी तट पर जा पहुंचे। तब ग्वालिन ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप भी मेरी तरह राम नाम जप कर नदी के जल पर पैर रखकर चले आइए। महात्मा जी बोले, अरे पगली, नाव के बिना नदी के पार जाना कैसे संभव है भला? फिर ग्वालिन बोली, महात्मा जी, आपने ही तो बोला था राम नाम नौका के समान है। महात्मा जी बोले, अरे वो तो मैंने जन्म मरण रूपी संसार से पार जाने की नौका का कहा था। ग्वालिन बोली, महात्मा जी, आपके द्वारा बताई विधि से मंत्र ग्रहण कर मैंने सिद्धि प्राप्त की है, जिससे मैं नदी के जल पर पैर रखकर आर पार चली जाती हूँ। आप भी मेरे पीछे चले आइए। महात्मा जी ने जैसे ही पानी में पैर रखा, वो चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। यह देख ग्वालिन ने मंत्र का उच्चारण कर राम जी से प्रार्थना की कि महात्मा जी भी उसके साथ नदी पार हो जाएं। फिर ग्वालिन ने महात्मा जी का हाथ पकड़कर नदी पार कराई। महात्मा जी मन ही मन उस सीधी सरल ग्वालिन की सिद्धि पर आश्चर्यचकित थे और मन ही मन बहुत लज्जित हुए और यह विचार करने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, उसी राम मंत्र को ग्रहण कर ग्वालिन तो पार हो गई और मेरी तो सारी आयु ही रामायण की कथा करते करते व्यतीत हो गई, पर हम तो वहीं के वहीं रहे। मित्रों, श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण भाव से जो भी कार्य किया जाता है उसके पूर्ण होने में संशय नहीं रहता है। मित्रों, इसी तरह की प्रेरणादायक
ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।